तब बताता वो क्या कर सकता है। ठीक है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला हराम का है। तेरा डीएनए तेरे बाप से मैच ही नहीं करेगा। काम है कोर्ट के अंदर जिरह करना। जी मैम। वो जंतर मंतर पे धरना देने क्यों गए थे और रो क्यों रहे थे? क्या आपको संविधान पे भरोसा नहीं है? क्या आपको अपने खुद के कंप्लेन लेटर पे भरोसा नहीं है? क्या आपको अपनी खुद की याचिका पे भरोसा नहीं है? आप वकील का कपड़ा पहन रहे हो, आप ब्लैक पैंट पहन रहे हो, व्हाइट शर्ट पहन रहे हो और उसके बाद फिर आप रो रहे हो। आप अपने मासूम बच्चे को मारने की आप दुहाई दे रहे हो कि आका के नाम पे हम अपने मासूम बेटे को बलिदान दे देंगे। ये क्या तरीका है? आप अपनी बीवी से जाकर पूछिए कि 9 महीना कितनी तकलीफ में उसने पेट में रख करके उसको जन्म दिया होगा। अगर तेरे हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, परेशान ना हो। तू कहती है वकील का काम कोर्ट में जिरा करने का है। तुझे दरअसल पेशाब पीने से और गोबर खाने से फुर्सत नहीं है, इसलिए तूने कभी वकीलों के प्रोटेस्ट देखे ही नहीं। वकील का काम रोड पर उतर के संविधान के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट करने का भी है। तूने अभी वकीलों के प्रोटेस्ट नहीं देखे। ठीक है ना। अब दूसरी बात सुन, तू क्या कहती है, रो क्यों रहे थे? रो इसलिए रहे थे जब किसी इंसान के सामने कोई ऐसा काम होता है ना कि काश अगर उसके हाथ खुले हुए होते, उसके हाथ जंजीरों में बंधे होते, तो उसके हाथ खुले होते ना, तब बताता वो क्या कर सकता है। ठीक है ना। अभी मेरे हाथ संविधान में बंधे हुए हैं, कानून से बंधे हुए हैं, इसलिए मैं बेबस हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता कानूनी कार्रवाई के अलावा। काश मेरे हाथ संविधान में बंधे हुए ना होते, कानून में बंधे हुए ना होते, तो मैं तुझे बताता मैं क्या कर सकता हूं। फिर तेरी आंखों से आंसू निकलते और ऐसे निकलते शायद आज तक कभी किसी की आंखों से आंसू निकले हो। कानून पर भरोसा करते हैं, अदलिया पर भरोसा करते हैं, इसीलिए आंखों से आंसू निकल रहे थे कि तू जो बकवास कर रही है, तेरा इलाज होगा कानून के दायरे में रहते हुए। इसलिए कानून के दायरे में था, इसलिए आंखों से आंसू निकल रहे थे। ना होता तो तुझे बताता मैं क्या कर सकता हूं। तू कहती है कि वाइफ से जाकर पूछा, 9 महीने पेट में रखा। मैंने अपनी वाइफ से भी पूछा, मेरी वाइफ ने जवाब दिया, हमारे एक ही बेटा है, 2 और 3 होते ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर, वो भी कुर्बान हो जाते हैं। हमारी खुद की जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के सामने कुछ नहीं है। हमारी खुद की, हमारे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के सामने, हमारे सामने कोई चीज मायने नहीं रखती है। लेकिन तू इस बात को नहीं समझेगी, तू बेगैरत है, तू गोबर खाने वाली और पेशाब पीने वाली है ना, तुझे ये समझ में नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, पंजाब के मौलाना उस्मान साहब जमीन पर उतर चुके हैं इस शैतानी औरत, बदबख्त औरत को जेल भिजवाने के लिए, और हर उस गुस्ताख को इंशाअल्लाह हम लोग उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। और ये कह रही थी कि एक वीडियो मैंने इसकी देखी थी बदबख्त की, ये बोल रही है कि मुझे गालियां दे रहे हैं, मुझे डंडी कह रहे हैं, मुझे वेश्या कह रहे हैं। अब सुन मेरी बात, जा अपनी मां के पास और अपनी मां से पूछ कि जो आधार कार्ड में तू अपने बाप का नाम लिखती है ना अपने डॉक्यूमेंट्स में, क्या वही तेरा बाप है? तेरी मां बताएगी असल में हकीकत में वो तेरा बाप नहीं है। वो बताएगी तुझे कि तू किस तरह से पैदा हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला हराम का है, समझी? जा, और अगर तुझे अपनी मां की बात पर भी यकीन ना हो तो आज ही अपने बाप का और अपना डीएनए टेस्ट करा। तेरा डीएनए तेरे बाप से